गुरुजी और शिष्य अब अपने गंतव्य पहुंचने वाले थे। गुरुजी और शिष्य ने एक टापू पर कुछ दिन बिताने की योजना बनाई। शिष्यों ने रहने सहने का इंतजाम कर दिया। शिष्यों ने देखा इसी टापू पर खरगोश का झुंड भी अपने भोजन की तलाश में आया है। इस टापू पर खरगोश के लिए बहुत कुछ खाने के लिए है। यहाँ उन्हें शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था, इसलिए खरगोश के झुंड ने फैसला किया कि अब वे अपना आशियाना यहीं बनाएंगे, बाकी का जीवन इसी टापू पर गुजारेंगे। खरगोश बड़े वजह से उस टापू पर रहन सहन कर रहे थे। अब उन्हें किसी का कोई न डर नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद झुंड के मुखिया ने बाकी साथियों से वहाँ चलने के लिए कहा। अब मुखिया को डरने लगना आता, इस मौज भरी आलसी हम इतने आलसी ना हो जाएं कि भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना कर पाए। इसलिए मुखिया ने झुंड से चलने को कहा, लेकिन बाकी खरगोश इस मौज भरी जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुखिया से कहा, आप क्या चाहते हैं? आप फिर से उसी नरक में चले जाए, ना अच्छा खाने के लिए ना कुछ। अगर आपको जाना है तो अकेले जाऊँ, वही हम नहीं जाएंगे। मुखिया को बहुत बुरा लगा कि अकेला टापू से वापस अपने मुख्य स्थान पर आ गया, जहाँ वो सालों से रहता। अपने भोजन की तलाश में अपने घर से भी दूर चला जाता और जंगली जानवरों से चौंक कर वापस अपने सुरक्षित घर में आता। बाकी झुंड के खरगोश टापू पर बड़े ही आनंद में जिंदगी जी रहे थे। जब उन्हें कोई परवाह नहीं थी, न अपने भोजन की न जंगली जानवर की। सारे खरगोश मोटे हो गए, अब इतना भारी हो गया कि चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने बड़े भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें सिर्फ टापू रहने को मिल गया जहाँ सिर्फ आनंद है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ कुत्तों का मन अब खरगोशों की तंदुरुस्ती देखकर ललचाने लगा। वहाँ कुत्ते पहले खरगोश को अपना शिकार नहीं मानते थे, क्योंकि खरगोश को पकड़ना कुत्तों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो हर रोज एक को पकड़ते और दावत खाते। अब खरगोश इतने आलसी हो चुके थे, बड़े जंगली जानवरों से दूर अपनी रक्षा कुत्तों से भी नहीं कर पा रहे थे, जबकि पहले कई कुत्तों से कई गुना तेज भागते, लेकिन कोई मतलब ही नहीं था कुत्ते उनका शिकार कर सके। मगर अब कुत्तों के शरीर के कारण उनकी खरगोशों की संख्या कम होती जा रही। खरगोशों के झुंड को मुखिया की बात समझ में आने लगी, लेकिन अब खरगोश शर्राग कर अपने पहले स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि जाएंगे ना भाग सकते, बल्कि रास्ते मारे जाएंगे। खरगोश को बहुत पछतावा हो रहा था। इस मोटिवेशनल कहानी को घटना ऐसे शिष्य अपने गुरुजी को बताने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतना अच्छा भोजन सुरक्षित रहने के बावजूद भी खरगोश ऐसी हो गई कि अपनी रक्षा नहीं कर सके। तो गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया, खरगोश ऐसा जानवर है जो हमेशा ही भाग दौड़ करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिससे अपने सामान्य जीवन को बिल्कुल भूल चुके थे। हमें शिकारी जानवरों से ही बचना है, इसलिए वे इतने कमज़ोर हो गए कि भाग नहीं सकते। जैसे कि इस प्रेरणादायी कहानी का शीर्षक भी, हमारी ज़िंदगी में हमेशा दो रास्ते आते हैं, चाहे वे कुछ नया करने के समय हो या अपनी पढ़ाई के विषय चुनने में, अपना करियर बनाने के समय। हमेशा हमें ये दो रास्ते नज़र आते हैं, जिसमें एक रास्ता आसान होता है और दूसरा कठिन होता है। हम में से ज़्यादातर लोग आसान रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि हमें आसान रास्ता ही अच्छा लगता है। लेकिन यह आसान रास्ता खरगोश के चुने गए रास्ता की तरह कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एहसास हो जाता है कि हमने जो रास्ता चुना है हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है और फिर पछतावा ही बचता है। और कठिन रास्ता शुरू में जब मुश्किल लगता है, लेकिन भविष्य में यही रास्ता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मुश्किल रास्ते पर जाने से कभी घबराना नहीं चाहिए।